जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस पे। तो आज हम देखने वाले हैं सोशियोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो हाल फिलहाल के एग्ज़ामों में पूछे गए हैं 2023 में, और कुछ ऐसे फैक्ट देखेंगे कि जो आगे पूछे जाने की संभावना है। तो आइए देखते हैं। तो आज का जो पहला पॉइंट है, आंतरिक संगति प्रक्रिया संबंधित है। आंतरिक संगति प्रक्रिया संबंधित है विश्वसनीयता से हमारा। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, तो द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री जो पुस्तक है यह प्रफुल्ल चंद्र रे से संबंधित है। अगला है, किसानों को अजीब वर्ग की संज्ञा दी है। तो किसानों को अजीब वर्ग की संज्ञा टी सानीन देते हैं। रिफिकेशन का सिद्धांत किसने दिया है? रिफिकेशन का सिद्धांत जो देते हैं वह जॉर्ज लुकाक्स देते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक संबंधित है। तो द मिनिस्ट्री ऑफ द एटमोस्ट हैप्पीनेस जो पुस्तक संबंधित है यह अरुंधति राय से संबंधित है। द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन पुस्तक रिलेटेड है। द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन पुस्तक जे.एस. मिल से संबंधित है। महिलाओं की स्थिति पुरुषों से भिन्न होती है, तो ऐसा सांस्कृतिक नारीवादियों का मानना है। और यह जो कॉन्सेप्ट है यह लिंग भेद के संदर्भ में कहा गया है। तो यह अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में मैचिंग वाले क्वेश्चन में दिया गया था। तो उसके चारों पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं हमने। महिलाओं पर अत्याचार किया जाता है, तो महिलाओं पर अत्याचार किया जाता है तो यह लिंग उत्पीड़न से संबंधित है जो उग्रवादी नारीवाद मानते हैं। तो उग्रवादी नारीवादियों की जो सोच थी, इनका सोच यह था कि पुरुषों का पूरी से पूरी तरह खात्मा कर दिया जाए। अगला है, पूंजीवाद पितृसत्तात्मक नस्लवाद के स्थान पर महिलाओं का मतभेद है। तो किसने यह माना कि पूंजीवाद पितृसत्ता नस्लवाद के स्थान पर महिलाओं का मतभेद है? यह समाजवादी नारियों का मानना है और यह संरचनात्मक उत्पीड़न से संबंधित कथन है। अगला है कि महिलाओं की स्थिति न तो केवल भिन्न बल्कि असमान भी है। तो महिलाओं की स्थिति न तो केवल भिन्न बल्कि असमान भी है, यह उदारवादी नारीवाद से संबंधित है और यह लैंगिक असमानता के संदर्भ में कहा गया कथन है। अगला है, सामाजिक पूंजी को किसने सार्वभौमिक रूप से उत्पाद माना है? तो सार्वभौमिक उत्पाद से माना है। तो सामाजिक पूंजी की बात करते हैं, पहले तो पियरे बोर्दियू बात करते हैं, तो इसको सार्वभौमिक रूप से उत्पाद मानते हैं कोलमैन। अगला है, यांत्रिक पुनर्उत्पादन के समय में कला के काम के विषय में बात करते हैं। कितने यांत्रिक पुनर्उत्पादन के समय में कला के संदर्भ में या विषय में यह बात की है? तो वाल्टर बेंजामिन यांत्रिक पुनर्उत्पादन को कला के संदर्भ में चर्चा करते हैं। अगला है, किसने संगठन को कुलतंत्र कहा है? संगठन को कुलतंत्र कहा है रॉबर्ट मिशेल्स। तो यह हाल फिलहाल कई एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है, प्राच्यवाद ओरिएंटलिज्म संबंधित है। तो ओरिएंटलिज्म की बात करते हैं एडवर्ड सेड। अस्तित्ववाद की बात करते हैं जीन पॉल सार्त्रे। अगला है, दृष्टिकोण सिद्धांत स्टैंड पॉइंट थियरी पद को प्रतिपादित किया है। तो दृष्टिकोण सिद्धांत या स्टैंड पॉइंट थियरी की जो बात करते हैं वह सांद्रा हार्डिंग है जिन्होंने किया है। बलनिन कॉक फाइट का अध्ययन किसने किया है? बलनिन कॉक फाइट का अध्ययन क्लिफोर्ड ग्रिट्स करते हैं। अगला है, अंतः स्थायित्व की समस्या के विषय पर निम्नलिखित में से किसने लिखा था? मार्क ग्रोनोवेटर। तो अंतः स्थायित्व की समस्या पर लिखने का श्रेय जो दिया जाता है वह मार्क ग्रोनोवेटर को दिया जाता है। अगला है, ज्ञानोदय ने ही सबसे पहली बार यह कहा था कि आधुनिकता में सार्वभौमिकता और समानता है। तो
ऐसा किसका मानना है? तो संचारात्मक तर्क के माध्यम से हैबरमास कहते हैं कि ज्ञान उदय ने ही सबसे पहली बार यह प्रदर्शित किया कि आधुनिकता में सार्वभौमिकता और समानता है। अगला है, आधुनिक समाज में जहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है, नैतिक घनत्व की आवश्यकता भी बराबर बनी होती है। तो ऐसा जो मानना है दुर्खीम का मानना है। तो दुर्खीम का मानना है कि जैसे जैसे जनसंख्या घनत्व बढ़ेगा वैसे वैसे नैतिक घनत्व बढ़ेगा, श्रम विभाजन अधिक होगा। तो यह मानते हैं कि नैतिक घनत्व की आवश्यकता भी बनी रहती है। अगर नैतिक घनत्व नहीं रहेगा तो जनसंख्या घनत्व के साथ साथ संघर्ष होने की ज़्यादा संभावना बनी रहती है। तो यह दुर्खीम का मानना है। अगला है, आधुनिक समाज को शहर और मुद्रा के संदर्भ में या किसने बताया है? तो किसने आधुनिक समाज की व्याख्या शहर और मुद्रा के केंद्रीकरण के संदर्भ में किया है? तो यह जॉर्ज सीमेल हैं जिन्होंने आधुनिक समाज को शहर और मुद्रा के केंद्रीकरण के रूप में देखा है। अगला है, प्रभु प्रकाश त्रासदी की संस्कृति, वस्तुनिष्ठ संस्कृति, पूंजीवाद में मतलब इन शब्दों का प्रयोग किसने किया है? तो जॉर्ज सीमेल हैं जिन्होंने प्रभु प्रकाश त्रासदी की संस्कृति, वस्तुनिष्ठ की संस्कृति की बात करते हैं। इन्होंने कहा कि त्रासदी की संस्कृति है पूंजीवादी लोगों का, जिनका पूंजी पर अधिकार होता है, उनकी जो संस्कृति होती है, त्रासदी की संस्कृति होगी जिनका जो पूंजी पर अधिकार नहीं होता है, और वस्तुनिष्ठ संस्कृति उनकी होती है जो पूंजीवाद पे मुट्ठी भर लोग जो शासन करते हैं, उनकी संस्कृति को इन्होंने वस्तुनिष्ठ संस्कृति कहा है। ट्रेजेडी ऑफ कल्चर, खास करके यह महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसकी बात जॉर्ज सीमेल करते हैं। त्रासदी की संस्कृति जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए इन्होंने यह शब्द प्रयोग किया है। अगला है, आधुनिक समाज को वस्तुतः एक खतरे भरे समाज के रूप में देखा है। तो उलरिच बेक है, जोखिम भरे समाज का सिद्धांत इन्होंने दिया है। इन्होंने कहा कि आधुनिक समाज जो है जोखिम भरा समाज है। अगला है, आधुनिक समाज को विध्वंसात्मक समाज किसने कहा है? तो आधुनिक समाज को विध्वंसात्मक समाज कहते हैं जिम्मुट ओमैन। अगला है, आधुनिकता की कुंजी लक्षण बुद्धि संगतता या विवेक में है। तो आधुनिकता की कुंजी लक्षण बुद्धि संगतता या तार्किकता को माना है किसने? जॉर्ज रिटजर ने। जॉर्ज रिटजर ने अमेरिकीकरण, मैकडोनाल्डाइजेशन, फास्ट फूड पैशन, हाइपर जो है बुद्धि संगतता की बात की है, तार्किकता की बात की है, अति बुद्धि संगतता की बात। तो यह जॉर्ज रिटर है। तो जॉर्ज रिटर जो है मैक्स वेबर से प्रभावित होकर और उनकी बुद्धि संगतता से अति बुद्धि संगतता की चर्चा की है। रैशनलाइजेशन, हाइपर रैशनलाइजेशन की बात इन्होंने किया है। अगला है, आधुनिकता का बहुत बड़ा लक्षण नैतिकता का अभाव है। नैतिकता के अभाव के संदर्भ में आधुनिकता की व्याख्या करते हैं जिंगुट ओमैन। अगला है, आधुनिकता बहुआयामी या मल्टी डायमेंशनल है। तो आधुनिकता बहुआयामी या मल्टी डायमेंशनल माना है एंथनी गिडिंग्स ने। आधुनिकता के संदर्भ में अन्य कथन है, उन्होंने समय और स्थान की पृथकता की चर्चा की है, सामाजिक व्यवस्था की असन्निहितता की बात की है, आधुनिक समाज की परावर्तकता की बात की है, अर्थात रिफ्लेक्सिविटी की बात की है, आधुनिकता संस्थागत आयाम की चर्चा की है, और आधुनिक समाज को भगोड़ा समाज कहते हैं। तो यह एंथनी गिडिंग्स से संबंधित जो है की पॉइंट है जो कि एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, खास करके यूजीसी नेट के एग्जाम में। अगला है, आधुनिकता का मतलब समानता का अधिकार, स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और सामाजिक मान्यता से है। तो किसने माना है कि आधुनिकता का मतलब समानता का अधिकार, स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और सामाजिक मान्यता से है? तो यह गोपाल गुरु का मानना है। इनकी पुस्तक है दलित इन परसुट ऑफ मॉडर्निटी।
अगला है उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य में अंतर किया है। तो सर्वप्रथम उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य में अंतर करने का श्रेय दिया जाता है अरस्तु को। अगला है कारपोरेट समूह को सत्ता के संबंध में देखा है, इसे बैड बैंड के रूप में देखा है। तो मैक्स वेबर जो है कारपोरेट समूह को सत्ता के संबंध में देखते हैं और इसको बैड बैंड बबैंड के रूप में देखा है, बी बैंड बैंड। तो यह अभी हाल फिलहाल किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड एक्सटेंशन टैक्सेशन। तो द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन जो पुस्तक है यह डेविड रिकार्डो की पुस्तक है। मजदूरी का निर्वाह का सिद्धांत संबंधित है। तो मजदूरी का निर्वाह का सिद्धांत भी डेविड रिकार्डो से संबंधित है। उसके बाद प्री इंडस्ट्रियल स्ट्राटिफिकेशन पुस्तक जो है यह एमजे स्मिथ से संबंधित है। स्ट्रास के उपहार विनिमय के 3 आयाम चर्चा की है। लेवी स्ट्रास जो थे उन्होंने उपहार विनिमय के 3 आयामों की चर्चा की है। उन्होंने सामाजिक विनिमय, आर्थिक विनिमय और व्यक्तिगत विनिमय की बात की है। अगला है कार्ल पोलानी के लिए अर्थव्यवस्था है। तो कार्ल पोलानी जो है इन्होंने अर्थव्यवस्था को स्थापित प्रक्रिया के रूप में व्याख्या की है। इनकी पुस्तक जो है ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन में इन्होंने चर्चा की है, ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन। अगला है आधुनिकता एक विध्वंस पैराडाइम यानी मॉडल है, होलोकॉस्ट पैराडाइम ऑफ मॉडर्निटी। तो जिंगट बॉमन ने आधुनिकता का एक विध्वंस पैराडाइम यानी मॉडल माना है। इनकी पुस्तक होलोकॉस्ट पैराडाइम ऑफ मॉडर्निटी में इन्होंने इसकी चर्चा की है। अगला है नौकरशाही को बारूद से भरी बंदूक की तरह देखा है। तो नौकरशाही को बारूद से भरी बंदूक की तरह देखते हैं जिंगट बॉमन। अगला प्रश्न है आधुनिकता का बहुत बड़ा लक्षण तकनीकी तंत्र टेक्नोलॉजी को किसने माना है? तो जैक्यूस इल्मम द टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी की पुस्तक में इन्होंने आधुनिकता के बहुत बड़े लक्षण के रूप में तकनीकी तंत्र को देखा है। अगला है आधुनिकता के ढेरों लक्षण होते हुए भी विवेक इसका प्राणवायु है, इसके बिना आधुनिकता खाली खाली है। तो किसने विवेक को आधुनिकता का प्राण आयु माना है? तो डेहरनडॉर्फ हैं जिन्होंने कहा कि आधुनिकता के ढेरों लक्षण होते हुए भी जो विवेक है इसका प्राणवायु है, इसके बिना आधुनिकता खाली खाली है। अगला है आधुनिकीकरण एक सार्वभौमिक एवं सांस्कृतिक प्रघटना है, ऐसा कौन मानते हैं? तो योगेंद्र सिंह है कि आधुनिकीकरण को एक सार्वभौमिक सांस्कृतिक प्रघटना मानते हैं। अगला है आधुनिकता को केवल मात्र पूंजीवादी आधुनिकता के नाम से पुकारते हैं। तो किसने आधुनिकता को पूंजीवादी आधुनिकता कहा है? तो कोलिनिकोज ने आधुनिकता को केवल मात्र पूंजीवादी आधुनिकता के नाम से पुकारा है। ज्ञानोदय में द्वंद्वात्मकता में बहुत अधिक है। तो इसका शायद जो आंसर है वो लिखना भूल गए हैं, तो इसको निगलेक्ट कीजिए। आधुनिकता और कुछ न होकर सामाजिक प्रक्रियाओं का जाल मात्र है, ऐसा कौन मानते हैं? एप्टोनीज हैं जिन्होंने कहा कि आधुनिकता और कुछ न होकर सामाजिक प्रक्रियाओं का जाल मात्र है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक ज़रूरी सूचना यह है कि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 9 AM 9 PM पर लाइव क्विज कराए जाते हैं। और नया टाइम हम लाने वाले हैं जिस पर विचार चल रहा है कि 1 PM करें, या आप सुझाव ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में कि 4 PM पर करें। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।